बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड मैथ ग्रेड 11 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है कम्प्लेक्स नंबर और हम यहाँ पे नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक यूज़ कर रहे हैं। 11th है, एफएससी पार्ट फर्स्ट मैथ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ जो सेट्स थे उनको प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को स्टडी किया था, जिसमें जो एक सेट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। 0 के जो लेफ़्ट साइड है सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और 0 के राइट साइड क्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम q प्राइम से डिनोट करते हैं, ऐसे नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो बस क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ, रैशनल का और इरेशनल का यूनियन, तो आपके पास सेट कौन सा आता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है, ठीक है। सेट ऑफ रियल मीन्स के जितने प्रीवियस सेट हैं ये सारे ही रियल नंबर के सब सेट्स हैं, मीन के सारे इससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, पोलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1, दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई करूँ दोनों साइड पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x आ जाएगा इज इक्वल टू +-1। अब +-1 जो है मीन्स कि x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, x इज इक्वल टू क्या है, -1 है, ठीक है। ये दोनों ही बिलोंग करते हैं किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पास आ जाएगा -1, दोनों साइड पर स्क्वायर लूँ तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ पे आ जाएगा -1 का अंडर रूट। अब देखें कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लेने से उसका आंसर नेगेटिव है, तो रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव है। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल लिखूँ कि अगर मैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर लूँ, नेगेटिव नंबर है, आंसर +1 आएगा। +1 का स्क्वायर लूँ तब भी आंसर क्या आएगा, +1 है। हमेशा जब स्केयर लेते हैं किसी नंबर का तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन कोई ऐसा नंबर जिसका स्केयर लेने से आंसर क्या है, माइनस में है, तो ऐसा नंबर कोई रियल नंबर के साइड में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको एक्सटेंड किया, ठीक है, और हमारे पास एक न्यू सेट है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सेट हमने ये रियल नंबर को एक्सटेंड करने से क्या आता है, आपका सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आता है। इसमें एक नंबर इंट्रोड्यूस किया अयोटा, आई से नोट करते हैं और IOT अयोटा, ठीक है। ये जो अयोटा है ये कुल होता है अंडर रूट ऑफ -1 के, अयोटा का जो स्क्वायर है ये कुल आ जाएगा आपके पास माइनस, दोनों साइड में स्क्वायर लेना तो स्क्वायर से कैंसिल -1, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अयोटा है ये आपके पास कौन सा है, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाय z। तो आम तौर पे हम जो कम्प्लेक्स नंबर उन्हें z से डिनोट करते हैं, z से, स्मॉल z से, ठीक है। और ऐसे नंबर जिनको हम a + b अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। z इज इक्वल टू a + b अयोटा या z इज इक्वल टू x + y अयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म है और इन्हें हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a, b और ये आ जाएगा x, y आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास रियल पार्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट। इसको जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं रियल पार्ट, और जिस पार्ट में अयोटा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आई जो इन्वॉल्व होता है अयोटा, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एक इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 0 अयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। अभी कोई भी रियल नंबर है तो उसमें जो 0 अयोटा रहता है, ठीक है, वो उसमें होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे x सपोज करें कम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें मैंने 0 अयोटा लगा दिया, आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये बन गया आपके पास कम्प्लेक्स नंबर। पहले ये आपके पास जस्ट x जो है ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है।
इसमें मैं 0 आयोटा लगा दूँ तो ये पास बन जाएगा कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हर जो रियल नंबर हो क्या होता है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर नहीं होता हर कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। लेट कर हमारे पास एक नंबर z है x प्लस अयोटा y, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ z हम इसको डिनोट करते हैं z बार से, मीन कि z है इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो हम इसे z बार से कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं। अब होता ये है कि जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं किसी नंबर का तो आपने जो अयोटा वाला पार्ट है जिसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उसका जस्ट साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे z कॉन्जुगेट x माइनस अयोटा है, जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, तो z का जो कॉन्जुगेट है ये बन जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। यहाँ जस्ट आपने साइन चेंज करना है, वो आपके पास कॉन्जुगेट बन जाता है। ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज इट्स मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकली जो कॉन्जुगेट है कम्प्लेक्स नंबर वो एक दूसरे की क्या होती है, मिरर होती हैं, ठीक है, अबाउट x एक्सिस। जैसे यहाँ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा, देन z कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 अयोटा। अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूँ, ये आ जाएगा 3,4 और ये आ जाएगा 3,-4, ठीक है। अब 3 जो है डिस्टेंस है अलॉन्ग x एक्सिस 3 यूनिट्स और 4 यूनिट है अलॉन्ग y एक्सिस, तो यहाँ ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 3,-4 है, 3 है अलॉन्ग x एक्सिस और -4 है अलॉन्ग y एक्सिस। देखें ये ऊपर x y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे क्या होती है नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं ये दूसरे क्या है, ये मिरर है ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा है, देन z की जो मैग्नीट्यूड है उसे हम दो पैरेलल लाइन में जो है ना आप इनक्लोज करेंगे, ये इसे हम कहते हैं z मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ z। जस्ट आपने x का स्केल लेना है प्लस y का स्केल लेना है और ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना है, तो आपके पास ये आ जाएगी मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो z गिवन है 2 प्लस 3 अयोटा, अगर हम इसे कंपेयर करें तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू के पास क्या है 3 है, तो इस फार्मूले में अगर पुट करें तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 9 प्लस 4 क्या होता है 13, तो आपके पास ये आ गया z की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया आपने। आइए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग, तो आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 31। अच्छा, अब यहाँ पे अगर अयोटा की पावर आपके पास इवन है तो आपने उसको ब्रेक नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास आड पावर उसे आपने ब्रेक कर लेना। जैसे यहाँ देखें, मैं इसे लिखूँगा इज इक्वल टू अयोटा की पावर 30 प्लस 1। अब एक्सपोनेंट ला यूज़ करते हैं, अयोटा की पावर आपके पास 30 आ जाएगी, इंटू अयोटा की पावर आपके पास आ जाएगी 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब अयोटा की पावर 30 को हमने यहाँ पे अयोटा स्केयर में चेंज करना है, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। अयोटा स्केयर टू द पावर ऑफ प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, और अयोटा की पावर 1 इक्वल किसके होता है, अयोटा के इक्वल होता है। अब अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1, ऊपर पावर ऑफ प्लस क्या आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है, सिंस अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, अब आपने यहाँ पे देखें ये -1 की पावर, ऊपर पावर आपके पास आड फॉर्म में है, 15 आड नंबर है तो माइनस कैंसिल नहीं होता, -1 को आप 15 टाइम मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर इसका क्या आएगा -1 ही आएगा, और साथ आपके पास क्या है अयोटा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -1 को जब अयोटा से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है माइनस अयोटा की पावर 6 है। अब सबसे पहले ये इसकी होल पावर है तो पावर को अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब पावर इवन फॉर्म में है, जब इवन नंबर होता है तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये फर्स्ट में बन जाएगा अयोटा की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस 6 की वजह से। अब चूँकि हमारे पास ये इवन पावर है तो इस तरह इसे ब्रेक नहीं करेंगे अलग अलग, ठीक है। 30 + 1 की फॉर्म में इसे ऊपर किया था, तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा स्केयर की पावर के पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 3 से क्या होता है 6 होता है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगा देते हैं, -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3, सिंस अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब -1 और पावर ऊपर आड है, 3 जो है ना आड नंबर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा -1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है -1 टू द पावर -13/2। तो अब इससे पहले अयोटा की फॉर्म में चेंज करते हैं।
इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे आप -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई -13, ठीक है। 1/2 अलग कर लिया और -13 को अलग कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करने से दोबारा सेम यही -13/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये बन गया -1 का अंडर रूट, क्योंकि 1/2 इक्वल किसके होता है, रूट के इक्वल होता है, और होल पावर ऊपर क्या आ जाएगी -13 आ जाएगी। याद रखें कि जो अयोटा स्केयर है वो इक्वल होता है -1 के, तो जो अयोटा है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1, तो ये अंडर रूट -1 इक्वल किसके हो जाएगा, अयोटा के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा अयोटा की पावर माइनस आ जाएगा 13। अब सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं 1 पे, 1 ओवर आ जाएगा अयोटा की पावर 13। अब जैसे यहाँ देखें इस क्वेश्चन में 31 था तो हमने 30 + 1 किया, तो यहाँ 13 है, तो इसे भी हम ब्रेक करते हैं पावर को, 1 डिवाइडेड बाई अयोटा की पावर के पास आ जाएगा 12 + 1, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 12 इंटू अयोटा की पावर 1, ठीक है। 1 ओवर अयोटा स्केयर की पावर के पास 6 आ जाएगा, कि 2 6 12 होता है, इंटू अयोटा की पावर के पास 1 अयोटा ही होता है, ठीक है। अब ये पास 1 ओवर ये अयोटा स्केयर है इक्वल किसके होता है, -1 के, यहाँ -1 आ जाएगा, पावर ऊपर 6 आ जाएगी, इंटू 7 क्या आ जाएगा अयोटा। अब इवन पावर है 6 तो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 इंटू अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से बस मिलेगा 1 डिवाइड बाई अयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अयोटा से, ये है बस है ना 1 ओवर अयोटा है, हम अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर अयोटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से बस क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, डिवाइड में अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्केयर आ गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाते हैं, अयोटा डिवाइड बाई -1, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो माइनस अयोटा ये पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम मेथड यूज़ करना है यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसमें आपने करना ये है, 2 आ जाएगा एज इट इज़, डिवाइडेड बाई -1 है, हम क्या करते हैं इसकी पावर को करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, ठीक है, 1/2 और 3 अलग कर लिया। अब 2 आ गया एज इट इज़, -1 की पावर 1/2 आ जाएगी, और साथ इसकी होल पावर आप क्या करेंगे, इसे 3 की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, -1 की पावर 1/2 और साथ 3 आ गया। अब 1/2 जो है इसमें लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ -1, और पावर पर पास क्या आ जाएगी 3, ठीक है। क्या किया यहाँ पे हमने, यहाँ पे 1/2 को अंडर रूट स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब याद है लास्ट क्वेश्चन में अंडर रूट -1 इक्वल क्या था, अयोटा का इक्वल था, यहाँ भी से अयोटा का इक्वल करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई अयोटा का पास क्या आ जाएगा क्यूब, सिंस अंडर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा। अब पावर को करते हैं ब्रेक, 2 अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा की पावर 1 में चेंज कर दिए इसे, ठीक है। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 2 डिवाइड बाई -1 इंटू अयोटा, -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -2 डिवाइड बाई अयोटा। अब मल्टीप्लाई कर दें अयोटा से और डिवाइड कर दें अयोटा से, हमेशा डिनोमिनेटर में से अयोटा को कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो एक पास जाएगा -2 अयोटा डिवाइड बाई अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा यहाँ पे लगा दें -1, -2 अयोटा डिवाइड बाई -1, माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 2 अयोटा, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 5th पार्ट है, अयोटा की पावर 23 प्लस अयोटा की पावर 58 प्लस अयोटा की पावर 21, ये आपके पास इवन पावर है, ये दोनों के पास क्या है, ऑड पावर्स हैं। तो ऑड पावर को हम ब्रेक करेंगे, हम इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 22 इंटू अयोटा की पावर 1 प्लस इसे लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 29 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, 58 आ जाएगा, प्लस अयोटा की पावर 21 है, इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 20 इंटू अयोटा की पावर 1 में चेंज कर दिया, ठीक है। इन दोनों को ब्रेक किया, पावर को 23 था 22 1 3 20 + 1 तो ये भी 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे लिखेंगे आपके पास अयोटा स्क्वायर की पावर 11, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यूज़ करनी है, अयोटा की पावर 1 इक्वल होता है अयोटा के, प्लस यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाते हैं, ऊपर आ जाएगा 29, ठीक है, प्लस यहाँ अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर हम अयोटा की पावर 20 इसे लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 10 लिखेंगे, साथ अयोटा की पावर 1 इक्वल होता है अयोटा के, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पावर 11 इंटू अयोटा आ गया,
प्लस अब यहाँ देखिए 29 है पावर, आड पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, -1 की पावर 29 -1 ही रहेगा ये, ठीक है। प्लस एयोटा स्क्वायर के लिए -1 लगाते हैं, पावर ऊपर 10 आ जाएगा, इंटू एयोटा आ गया। नेक्स्ट टाइम में अब ये आड पावर है, माइनस कैंसिल नहीं होगा, -1 इंटू एयोटा आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस माइनस -1 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एयोटा। अब चूँकि ऊपर इवन पावर है तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस एयोटा -1 और यहाँ मिलेगा आपको प्लस एयोटा, मीन्स कि -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस एयोटा, -1 एज इट इज़, प्लस एयोटा, +1 को एयोटा से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस एयोटा। अब देखें ये प्लस एयोटा है, ये माइनस है, आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, -1। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x + y एयोटा। तो आपने इन कम्प्लेक्स नंबर्स को x + एयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे आपने ऐड करना है, एडिशन है, सिंपल मेथड है, आपने ये 9th क्लास में भी की थी, बिल्कुल सेम उसी मेथड को हमने यहाँ फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, इनको करते हैं रीअरेंज किस तरह से, ठीक है। ये है 3 + 2 एयोटा एज इट इज़, अब प्लस है अंदर साइन चेंज हो गए, +2 + 4 एयोटा एज इट इज़। यहाँ पे हमने रियल पार्ट को रियल से सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो इसे रीअरेंज का 3 + 2 आ जाएगा, +2 एयोटा और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 4 एयोटा, ठीक है। 3 + 2 5 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 2 6 तो हो जाएगा +6 एयोटा। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को फर्स्ट में से, तो मेथड बिल्कुल सेम है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 4 + 3 एयोटा एज इट इज़। अब चूँकि ये माइनस है, अंदर दोनों साइन चेंज, हो जाएगा -2 -5 एयोटा, ठीक है। अब दोबारा इनको रीअरेंज करते हैं, 4 -2 को अलग करते हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट है +3 एयोटा और -5 एयोटा। 4 में से 2 माइनस करें आंसर 2 आता है और -5 में से 3 माइनस करें आंसर आता है 2 एयोटा, ठीक है। अब साइन चूँकि बड़ी वाले को माइनस में, तो यहाँ वापस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 4 - 2 2 आ गया, 5 - 3 तो -2 एयोटा आ जाएगा। ये बस आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, 4 + 7 एयोटा +4 - 7 एयोटा, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 4 + 7 एयोटा, अब चूँकि प्लस साइन अंदर साइन चेंज होंगे, +4 - 7 एयोटा। अब देखें ये +7 एयोटा माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 4 + 4 = 8 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हम इसे लिख सकते हैं 8 + 0 एयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। इसमें भी फोर्थ पार्ट है, 2 + 5 एयोटा -2 - 5 एयोटा। हम ब्रैकेट से यहाँ पे ओपन करते हैं, सबसे पहले आएगा 2 + 5 एयोटा एज इट इज़। अब यहाँ देखिए माइनस साइन है तो अंदर दोनों साइन चेंज, ये +2 से बन जाएगा -2, -5 एयोटा बन जाएगा +5 एयोटा। अब देखें ये +2 -2 कैंसिल हो गए, 5 + 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 एयोटा। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। आप इसे सब लिख सकते हैं, 0 + 10 एयोटा भी लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले करते हैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 4 12 होता है, ठीक है। ये प्लस है, ये इसको अब 3 को करेंगे माइनस एयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 3 से 9 एयोटा आ जाएगा। फिर 2 एयोटा को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 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 4 2 8 एयोटा। फिर 2 एयोटा को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो प्लस माइनस माइनस आएगा और 2 3 6 इंटू एयोटा का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्केयर, 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस 12 आ गया एज इट इज़। -9 एयोटा प्लस है, इसको सॉल्व करने से आएगा माइनस एयोटा। -6 है, एयोटा स्केयर की वैल्यू के पास -1 होती है, वो लगा दी यहाँ पे, सिंस एयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो 12 आ गया एज इट इज़ माइनस एयोटा प्लस 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 6 1 से 6, ये बन गया 12 + 6 माइनस एयोटा, तो 12 + 6 आपके पास आता है 18 माइनस एयोटा। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है, जिसमें आपने डिवीजन फाइंड करने क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सबसे पहले इसे डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, और ये बस ऑर्डर पेयर इन्हें कम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 + 2 एयोटा डिवाइडेड बाई 3 और -1 एयोटा, जस्ट एयोटा ही लिखेंगे माइनस, ठीक है। या हमने इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे और डिवीजन की फॉर्म में। अब इसको सॉल्व किस तरह करने, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो 3 माइनस एयोटा है, आप कर देंगे मल्टीप्लाई 3 + एयोटा से डिवाइड बाई 3 +
अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 3 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई और साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 9। 3 को अयोटा से करेंगे, ये आ जाएगा आंसर 3 अयोटा। फिर 2 अयोटा को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 6 अयोटा, और प्लस 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 और 2 इंटू अयोटा का स्केयर। 2 अयोटा को जब अयोटा से करेंगे तो 2 अयोटा स्केयर आ जाएगा। डिवाइड में दो मेथड हैं, एक आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा मेथड ये है कि आपके पास ये नीचे फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर और माइनस साथ आ जाएगा बी स्केयर। हमें यहाँ ये लगा था ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 9 6 प्लस 3 9 होता है, प्लस 9 अयोटा आ जाएगा। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 6 प्लस 3 9 अयोटा प्लस 2 एज इट इज़, और अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें यहाँ पे -1। डिवाइड में 3 का स्केयर तो 9 होता है, माइनस एज इट इज, और अयोटा स्केयर की वैल्यू पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी। अब नेक्स्ट है 9 प्लस 9 अयोटा एज इट इज़, और प्लस माइनस -2 1 से 2 आ जाएगा। डिवाइड में 9 और -1 प्लस 1 आ गया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अच्छा 9 में से 2 माइनस करें 7 आ जाएगा, प्लस 9 अयोटा, और डिवाइड में 9 प्लस 1 के पास क्या होता है 10, ठीक है। आपने इसे x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखना है, तो 10 को जो है ना, इस 10 को दोनों पे अलग डिवाइड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 7 बाई 10 प्लस 9 बाई 10 इंटू अयोटा, तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 7th पार्ट में 3 कम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके आंसर को थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात ये है कि ये बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लीनियर मल्टीप्लिकेशन कर दें या फिर आप यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर दें। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इक्वल आ जाएगा ए स्केयर माइनस आ जाएगा यहाँ पे बी स्केयर, ठीक है। ये ए है 1 का स्केयर माइनस 20 में अयोटा है तो अयोटा स्केयर आ गया, इंटू 2 प्लस अयोटा आ जाएगा एज इट इज़। अब 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस एज इट इज अयोटा स्केयर के पास क्या होती है -1 इंटू 2 प्लस अयोटा एज इट इज़ आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस अयोटा, ये बन जाएगा पास 2 इंटू 2 प्लस अयोटा। अब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 2 से 4 प्लस 2 1 से 2 इंटू अयोटा, ये आपने इसको सॉल्व कर लिया, x प्लस अयोटा y फॉर्म बन गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 अयोटा, ये तो ये डिवीजन की फॉर्म में है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था ना, यहाँ पे देखें जैसे ये सॉल्व किया इसका 6 पार्ट, सेम मेथड यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यह देगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से करते हैं। अब 1 को अगर मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज़। डिवाइड में फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वेयर। ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वेयर माइनस दरमियान में साइन और 3 अयोटा बी की स्क्वेयर आ गया, 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज़, और यहाँ पे 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, माइनस 3 का स्क्वेयर हो गया 9, और साथ आ जाएगा अयोटा का स्क्वेयर, ठीक है। होल स्क्वेयर है दोनों का, 3 का स्क्वेयर 9 होगा, अयोटा स्क्वेयर आ गया। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं, 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 9 एज इट इज़। अयोटा स्क्वेयर के पास क्या होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज़, और डिवाइड में पास आ जाएगा 4 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 1 सा 9 आ गया, 9 प्लस 4 ऐड करें आपके पास आंसर 13 आएगा। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइड में पास क्या आ गया 13। अब 13 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करते हैं एलसीएम में, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 13 प्लस माइनस बल्कि आएगा यहाँ पे माइनस आएगा -3/13 इंटू अयोटा, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर क्या आएगा 2/13 -3/13 अयोटा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।